विबुध निवह नेत्री, विबुध निवह नेत्री, पूर्तिरानंद सिंधो, सतत मुदित संविद ज्ञान सारा विशोका, सकल कलित लोका, सकल कलित लोका, लोकदालोक मान्या, तिर्यतु तरलाशा, तिर्यतु तरलाशा, शारदा मंत्र मूर्ति, तिर्यतु तरलाशा, शारदा मंत्र मूर्ति। और दिव्यैश्चंदन चूर्ण मिश्र निकरैर, दिव्यैश्चंदन चूर्ण मिश्र निकरैर, अरे दिव्यैश्चंदन चूर्ण मिश्र निकरैर, मंदानिलोद्भाषितैर, वीणा वेणु मृदंग दुंदुभिरवै, गंधर्व कीर्तिश्वरै, यो जातः क्षितिपालकः प्रचलयन्, अरे यो जातः क्षितिपालकः प्रचलयन्, कृष्णं त्रिलोकालयम्, सर्वज्ञाय सर्वज्ञाय निरुद्ध सर्वगतये, बुद्धाय तस्मै नमः, बुद्धाय तस्मै। सच्छाया स्थिर धर्म मूल वलयः, अरे सच्छाया स्थिर धर्म मूल वलया, पुण्याल बाल स्थितिर, धीर विद्या करुणम भसाई विलसत, विस्तीर्ण शाखान्वितः, संतोषोज्वल पल्लवः, शुचियशः पुष्पः, सदा सत्फलः, सर्वाशा परिपूरको विजयते, श्री बुद्ध कल्प द्रुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नुमः। मित्रों, बातें तो बहुत मन में आ रही हैं, कहां से इस प्रारंभ किया जाए। जितनी मूर्तियों को यहां देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको देखकर न जाने कितने कई तरह के विचार जो है कौंधे जा रहे हैं, और समय सीमा भी कम ही है, कोई ज्यादा समय तो नहीं है, 1 घंटे का मतलब है, कुछ नहीं है। तो निश्चित रूप से भारत एक आध्यात्मिक तपस्थली है। भारत की पहचान संपूर्ण विश्व में अध्यात्म, जप तप योग, योग सिद्धि के रूप में जानी जाती है। भारतवर्ष जैसा सांस्कृतिक स्थल मैं जहां तक समझता हूं संपूर्ण विश्व में कहीं उपलब्ध नहीं होगा। यहाँ दैविक संस्कृति है, यहाँ आध्यात्मिक संस्कृति है, यहाँ तपस्या की संस्कृति है, यहाँ शोध की संस्कृति है, यहाँ अन्वेषण की संस्कृति है। यहाँ का व्यक्ति सुबुद्ध, एक प्रतिभावान व्यक्ति यहाँ चुप नहीं बैठ सकता है। इस क्रम में अनेक संस्थाएं आज अपने अपने स्तर से जो है कार्य कर रही हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, चाहे संस्कृत विद्यापीठ हो, चाहे गुरुकुल हो। उसी क्रम में आज देखिए आप श्री शंकर शिक्षायतन शोध क्या है, शोध अध्ययन वैदिक अध्ययन संस्थान, वैदिक शोध संस्थान नई दिल्ली भी किसी मंच से कम नहीं है, जो अनेक गंभीर दुरूह छिपे हुए गूढ़ शास्त्रीय तथ्यों को नवनीत के समान स्वच्छ रूप में बिल्कुल आज विद्वानों के सामने निरंतर
रख रहा है। अनेक व्याख्यान श्रृंखलाएं चल रही हैं। मैंने देखा इसी इंद्र विजय काव्य पर देखिए कि 11वां आज जो है ये प्रक्रम चल रहा है, और इसके पहले अन्य भी प्रक्रम शारीरिक सूत्र को लेकर के भी चल रहा था, और अनेक संगोष्ठियां भी इस शिक्षायतन केंद्र के द्वारा निरंतर आयोजित की जा रही हैं। उसके सूत्रधार, संयोजक, प्रायोजक, नियंता, रथवाहक निश्चित रूप से एकदम, मैं जहां तक कहूं कि निरक्षीर विवेकी की भूमिका वो प्रस्तुत कर रहे हैं। जहां हाथ डालते हैं, जहां फोन कर देते हैं, वहीं विद्वानों की लाइन लग जाती है। एक एक मासांत संगोष्ठी में 4-4 विद्वानों के जो है क्या है व्याख्यान कराना, और अच्छे रूप में सुचारू पूर्वक उनका संयोजन करना, फिर बहुत बड़ी बात है, बहुत गौरव की बात है। और हमारे लिए तो अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि हमारी शास्त्र निर्झरणी जो है लगातार अनवरत छल छल कल कल जो है प्रवाहित हो रही है, ज्ञान स्रोतस्विनी। तो ऐसे शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान के द्वारा आयोजित इस 11 व्याख्यान श्रृंखला के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्राच्य विद्या शोध संस्थान, प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान के आचार्य, संपूर्ण भारतीय विश्वविद्यालय उच्च मंचों पर सुप्रतिष्ठित, और अधिक क्या कहूं मित्रों, मैंने तो उनका शैशव देखा है वाराणसी सार्वभौम संस्कृत प्रचार संस्थान में। जब वो अध्ययनरत थे, निरंतर वह शास्त्र अध्ययन में शास्त्रीय विद्वानों के सानिध्य में रहते थे, चुपचाप रहते थे, लेकिन शास्त्र अध्ययन को निरंतर जारी रखते थे। उनकी शास्त्र भूमि, शिक्षा भूमि, तपोभूमि अगर मैं कहूं तो वह वस्तुतः है वाराणसी का सार्वभौम संस्कृत प्रचार संस्थान, जिसके हमारे गुरुवर संचालक रहे परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय पंडित वासुदेव द्विवेदी शास्त्री जी। तो मैं उन्हें आज जो इस गोष्ठी के, इस श्रृंखला के जो संयोजक हैं, इसके जो आयोजक हैं, उन्हें मैं भी वहां अध्यापन कार्य करता था। तो उस समय वो अवस्था में हमसे छोटे थे, लेकिन कार्य करते थे। अपनी कार्यशैली से गुरुजी को बहुत पसंद रखते थे, और अत्यंत आपने देखा अत्यंत मधुर भाषी हैं, और सभी शास्त्रों में अपनी प्रासंगिक समुचित जो है भूमिका आज प्रस्तुत कर रहे हैं, अनेक मंचों पर जा रहे हैं और महत्वपूर्ण संस्कृत योजनाओं का निर्वाह कर रहे हैं। ऐसे हमारे प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी इस गोष्ठी के, इस मंच के आज के अध्यक्ष। इसी के साथ वक्ताओं को मैंने सुना, क्या गजब का वक्तव्य, कितना सुंदर वक्तव्य है। राजीव लोचन शर्मा, सहायक आचार्य न्याय विभाग, कुमार भास्कर वर्मा, पुरातन अध्ययन विश्वविद्यालय असम, डॉक्टर रंजन लता जी, सहायक आचार्य संस्कृत विभाग, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, और हमारे शोध श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान के शोध अधिकारी हमारे डॉक्टर लक्ष्मीकांत विमल जी, यहाँ हमारे उसी सार्वभौम संस्कृत प्रचार संस्थान वाराणसी के देखिए नवरत्न, एकदम ओजस्वी व्यक्तित्व, संस्कृत प्रचार प्रसार में अनवरत संलग्न, अत्यंत हृदय प्रियतम हमारे जो संस्कृत भाषा की प्रचार प्रसार में, शिक्षण में अनवरत योगदान दे रहे हैं, अपनी संतति को भी संस्कृत पढ़ा रहे हैं, ऐसे हमारे सामने उपस्थित अनंतमणि त्रिवेदी जी। इसी क्रम में जो है क्या है अनीता शर्मा जी, और जो है इस व्याख्यान श्रृंखला में जैसा कि अभी मैंने देखा करीब 42-43 लोग इसमें जुड़े हुए हैं इस संगोष्ठी में। जो अभी संख्या आई थी थोड़ी सी गूगल पर, उससे मुझे संकेत मिला कि करीब 43 विद्वान इस
मंच के साथ अभी जुड़े हुए हैं। तो आज जो यह विद्या वाचस्पति मधुसूदन ओझा जी को मैं एक सामान्य संस्कृत का विद्वान नहीं मानता हूं। वो बिल्कुल समझिए एक वैदिक ऋषि हैं, पुण्यात्मा हैं, संस्कृत के सिद्ध तपस्वी साधक विद्वान हैं। जैसे हमारे यहाँ कहा गया है कि रस सिद्धा कवि जयंती ते सुकृतिना रस सिद्धा कवीश्वरा नास्ति ये साम यसा काये जरा मरण जम भयम। तो मैं जहां तक समझता हूं कि अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापति ही यथास्मयी रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते। उस कवि कोटि में सूक्ष्म दृष्टा के रूप में मनीषी परिभू स्वयंभू के रूप, कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू के रूप में हम आज मधु विद्या वाचस्पति मधुसूदन ओझा जी का स्मरण करते हैं और उनके ग्रंथ के माध्यम से, उनके सारस्वत वैभव के माध्यम से हम उन्हें आज ऋषि कोटि में ही पाते हैं, क्योंकि जो उन्होंने इंद्र विजय काव्य के माध्यम से कार्य किया है, यह वस्तुतः अपने आप में बहुत अनुपम है, अनिर्वचनीय है। कोई एक विद्वान 1 घंटा क्या 2 घंटा भी बोलेगा तो भी मैं जहां तक समझता हूं उनके तथ्य को, उनके हार्द को, उनके सूक्ष्म आशय को संभवतः नहीं रख पाएगा। जैसा कि अभी दोनों वक्ताओं ने कहा कि इसके पूर्ववर्ती वक्ताओं ने कहा कि इस पर अभी और अधिक शोध करने की आवश्यकता है, इसको और अभी गंभीरता से समझने की आवश्यकता है, इस पर बैठक करके इनके ग्रंथ पर अभी और सूक्ष्म रूप से जो है विमर्श करने की आवश्यकता है। ये अपार ग्रंथ है, ये आप समझिए ये एकदम अत्यंत आवश्यक ग्रंथ है। तो मैं जहां तक समझता हूं कि अगर हमें वेद विज्ञान की शरण में जाना है तो हमें पंडित विद्या वाचस्पति मधुसूदन ओझा जी के इंद्र विजय काव्य का अध्ययन करना होगा, उसे समझना होगा, उसे हृदयंगम करना होगा। तभी हम अपने, जब जैसे कि जहां तक कहा जाए तो आज के वातावरण में आप देखिए कितना विषाक्त वातावरण है। अगर वर्तमान भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान ने हमें सुविधाएं दी हैं, संसाधन दिए हैं, तो मित्रों आपने एक त्रासदी देखी होगी, याद होगी आपको, जहां तक भोपाल गैस त्रासदी, जहां हजारों के हजारों लोग जो है क्या है विनष्ट हो गए थे और कहीं विद्युत पात हो रहा है, कहीं गैस रिसाव हो रहा है, कहीं लाइट के खंभों में करंट आ रहा है और हमारे जनजीवन के चारों ओर जो है क्या है आज संकट के बादल उमड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हमें इन उत्पातों से, इन कोहरामों से, इन उपद्रवों से अगर शांति पानी है, इनसे मुक्ति पानी है, तो हमें इंद्र विजय काव्य की शरण में जरूर आना होगा। तभी हम जो है अपने इस मानव जीवन को सार्थक बना सकते हैं, हम इसके आगे जा सकते हैं। मैं जहां तक समझता हूं जितना अंश हमें व्याख्यान के लिए आपने रखा है उसको मैं 3 भागों में विभाजित कर सकता हूं। नंबर 1, इंद्र की असुरों राजदस्युओं पर विजय का स्वर्गलोक में अभिनंदन। एक तो आप ये रख लीजिए, एक क्षेत्र में ये बट गया, क्योंकि आपने हमको वत्सः कांडोभिनंदयति, वत्सः कांडोभिनंदयति से लेकर के और परिशिष्ट तक, बल्कि मधुसूदन कृतम आर्य विजय काव्यम संपूर्णम ग्रंथ संपूर्ति तक रखा है। तो इसको दूसरे में दस्युओं द्वारा सूर्य का अपहरण, तो एक में तो इंद्र विजय का स्वर्ग में अभिनंदन और यहाँ भौतिक क्षेत्र में मनुष्य लोक में असुर दस्युओं का हनन, और दूसरा दस्युओं द्वारा
सूर्य का अपहरण और सीरिया देश में बालवक पुलस्त पुत्र हेली के द्वारा बालवक भवन का निर्माण, जिसे कि सूर्य सदन विज्ञान भवन नाम से जो है जाना गया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप समझिए हमारे मधुसूदन ओझा जी की, जिन्होंने ये जो सूर्य के अपहरण, सूर्य की स्थिति और वैदिक धर्म के उत्थान और पतन के कारण, इन 3 भागों में हमारे लिए जो व्याख्यान दिया गया है, जितना अंश निर्धारित किया है आपने उस सिनॉप्सिस में, या जो व्हाट्सएप पर जो हमको सूचित किया कि आपको यहाँ से यहाँ तक के विषय में आपको कहना है, तो हम जहां तक समझते हैं कि ये इन 3 भागों में इतने अंश को बांटा जा सकता है। अब मैं बताऊं आपको, पंडित मधुसूदन ओझा जी को आप वेद तक सीमित मत रखिएगा, इनको वेद तक सीमित मत समझिए। मैं आपको बताऊं कि पंडित मधुसूदन ओझा जी को संस्कृत के छंदों का पूर्ण रूप से ज्ञान है। संस्कृत छंद सिद्ध हैं, वो सिद्ध कवि हैं, वो केवल वैदिक विद्वान नहीं हैं, वो सिद्ध कवि हैं। जिसमें मैं आपको बता दूं कि ऋग्वेद के समस्त मंत्र इस अंश में निहित हैं। ऋग्वेद के अलावा किसी अन्य वेद के एक मंत्र नहीं है। जहां वो प्रारंभ करते हैं, वत्सः कर्णोऽभिनन्दयति, कर्णों का पुत्र जो वत्स है वो इंद्र का अभिनंदन कर रहा है। क्या विचित्र वृत्तस्य दोधतो वज्रेण शत पर्वणा शिरो विभेदा वृष्णिना निःश्रुष्ण इंद्र धरणसि वज्रम जघंथ दस्यवि वृषा वृषा ह्यप्र सृण्युषे। तो इस प्रकार से सैकड़ों धाराओं वाले जो है उस वज्र से जो है कंपन करने वाले वृत्रासुर का शिरच्छेद कर दिया इंद्र ने। वृत्रासुर ने लेट करके पूरी जमीन के पानी को, पूरी नदियों के जल को, जलाशयों को रोक रखा था, जिससे कि कृषि में भी परेशानी हो रही थी और सभी लोग, पूरा मनुष्य लोग त्राही त्राही मचा रहा था। तो इस प्रकार से वृत्रासुर का जो उन्होंने वध किया, वो लोक कल्याण की दृष्टि से और जन जन के कल्याण की दृष्टि से, कृषि कार्य की दृष्टि से, जनजीवन को चेतनशील बनाने की दृष्टि से जो है इंद्र ने किया। तो इंद्र को आप केवल देवता की कोटि तक या देवराज तक, या देवराज तक इंद्र को आप, ये पूरा जितना अंश आपने दिया है, ये अष्टम मंडल और ऋग्वेद के जो है अष्टम मंडल और दशम मंडल के, इसमें ज्यादा मंत्रों का संग्रह किया गया है। और बाकी में प्रथम मंडल और सप्तम मंडल और तृतीय मंडल, बस इसी में ग्रंथ समाप्त हो गया है। जितना आपने हमको अंश दिया है, अष्टम मंडल, मैंने बोला आपसे अष्टम मंडल के कम से कम है 7 रेफरेंस हैं, जिसमें सारे ऋग्वेद के मंत्र आ गए। मंत्र संख्या अलग है और दशम मंडल में है, और दशम मंडल के माने अष्टम और दशम के सर्वाधिक मंत्र इसमें प्रयुक्त हैं, और सब त्रिष्टुप छंद हैं। नोधा गौतम इसके ऋषि हैं, ये भी आप जान लीजिए। और इसके अलावा तृतीय मंडल का एक भाग दिया है आपसे बता दूं, और सप्तम का भी एक भाग दिया है। बाकी सब 10-10 और पूरा 8-8 अष्टम मंडल का दिया है। ये इसका हिसाब किताब है। एक हिसाब किताब और आपके सामने इसका कर दें, इसका निदान कर दें आपके सामने, तो और क्लियर हो जाएगा। ओझा जी को आर्या छंद बहुत प्रिय है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि 62 इतने अंश में जो आपने हमको दिया है, 62 आर्या छंद श्लोकों का प्रयोग ओझा जी महाराज ने इसमें किया है। 62 आर्या छंद। और सुनेंगे आप, आर्या छंद ही नहीं, ओझा जी ने सालनी छंद का भी प्रयोग किया है इसमें, इस अंश में। और सुनिए आप, सालनी छंद जो है, आप तो खुद जानते होंगे, सभी लोग जानते हैं जो साहित्य पढ़ते हैं, मास्तौ गौ चेत शालिनी वेद लोकई ही, ये है। तो मैं आपको सालनी छंद भी बता दूं कि सालनी छंद सुनिए आप,
त्रेधा लोकः कल्पितोऽयं यदासी दिन्द्रः स्वर्गे पूर्वकाले तदासीत् आसन्नस्मिन् भारते तर्हि विद्याः शौर्यं लक्ष्म्यः सिद्धयश्च नवद्याः। ये आपका है सालनी छंद, 11 अक्षर का होता है, ये समवृत्त होता है महोदय। और इसमें आपको जो है सालनी छंद में क्या करना है, मास तऊ, एक मगड़ लगाइए, तऊ 2 तगड़ लगाइए, और सगड़ 2 तगड़ हो गया, एक मगड़ हो गया, और 2 गऊ का अर्थ है 2 गुरु, तो 3 गण हुए, 3 गण में 9 अक्षर और 2 गुरु के अक्षर 11 अक्षर। तो हमारे ओझा जी महाराज सालनी छंद का भी जो है करीब यहाँ काफी प्रयोग करते हैं, करीब 5 प्रयोग सालनी छंद के हैं। इत्थम स्वाराट, सुनिए इसी ग्रंथ से आप, इत्थम स्वाराट दस्युनासम व्यथात् प्राक वैकुंठेन्द्रो नैषधेद्रौ स्थितः साम कुछ साम्राज्ये स्थापयित्वा स दस्यून, दस्यून ना को उधर मिला दिया, आर्यो दस्यू नार्यो राष्ट्रे तान्निगृह्य स्वरागात। ये है सालनी छंद ओझा जी के काव्य में है, इसी से मैं बोल रहा हूं। और इसके बाद रथोद्धता छंद भी नहीं छोड़ा हमारे ओझा जी महाराज ने। क्या बात करते हैं आप, रथोद्धता छंद का भी हमारे प्रयोग करते हैं। सुनिए रथोद्धता छंद कितना सुंदर है। रथोद्धता छंद जो है क्या, रथोद्धता छंद में त्रिष्टुप जातीय छंद, ये आपको पता है ना, त्रिष्टुप जातीय छंद वेद में है। तो ओझा जी ने, हमारे ओझा जी महाराज ने त्रिष्टुप जातीय छंदों का प्रयोग किया है, वेद से मिलते जुलते छंदों का प्रयोग किया हमारे ओझा जी ने। तो देखिए आप, सुनिए जरा, ब्रह्म वीर्य परिवृद्धि हेतवः, ब्रह्म वृद्धि परिवृद्ध, कितना बढ़िया है, कैसा बढ़िया एकदम रनिंग दौड़ रहा है सुपरफास्ट एक्सप्रेस की तरह। देखिए आप, ब्रह्म वीर्य परिवृद्धि हेतव सूर्य सोम रस यज्ञ धेनवः क्लेश सिंधु तरणाय सेतवः, अरे क्लेश सिंधु तरणाय सेतवः संघृता अथ विधिर दधे नवम। क्षत्रियाय यह सूर्य सोमजा ब्राह्मणाय यह, क्षत्रिय क्या है, सूर्य सोम से उत्पन्न है, ब्राह्मण क्या है, जनेऊ धारण करते हैं। देखिए आप क्या बढ़िया मंत्र है, क्या बढ़िया श्लोक बनाए हैं, इसको हम लोग याद कर लें तो हम सभी को अपना कर्तव्य बोध हो जाएगा। क्षत्रियाय यह सूर्य सोमजा ब्राह्मणाय यह यज्ञ सूत्रणा, और ब्रजा वैश्य लोग, देखिए आप वैश्य लोग क्या करते हैं, व्यापारी लोग क्या करते हैं, बनिया क्या करते हैं, विद्रजाय यह धेनुपालका तेषु संति विजया धिया श्रिया। तो यहाँ ओझा जी महाराज ने रथोद्धता छंद का भी प्रयोग किया। जैसा कि मैंने आपको बताया, आर्या छंद का तो मैंने बोल दिया, और मैं सभी आर्या छंद सुनाएंगे तो बहुत समय लगेगा, व्याख्या करेंगे तो आर्या छंद के 62 श्लोक हैं, जितना आपने अंश हमको निर्धारित करके दिया है बोलने के लिए। और महोदय सालनी छंद मैंने बोल दिया आपसे, और सुनिए अब आप, रथोद्धता बसंत तिलका के भी 3 प्रयोग हमारे ओझा जी महाराज करते हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। तारा बसादपि फलम ध्रुव एस दत्ते तेनाभिजित परिगतः सही वैदिकानाम प्रागुन्नतिम बहुचकार सचा सचाधुवेशाम वेदद्विषाम सततमुन्नति मातनोति। ये देखिए आप, फिर एक और पढ़ दिया ओझा जी ने, कालेन केन च परिक्रममाण एषो प्राचीमुपेत्य पुनरेष्यति दक्षिणासाम तेन ध्रुवम ध्रुवमिहा विजिते प्रपन्नो भूया करिष्यति स भारत धर्म वृद्धिम। देखिए, इससे हमारे ओझा जी ने कहा कि आप चिंता मत करो, फिर सूर्य का उदय पूर्व दिशा में होगा, पश्चिम से जब पूर्व दिशा में सूर्य का उदय होगा, जब असुरों से सूर्य मुक्त हो जाएगा, तब आप समझ लेना आएगा, और भारतवर्ष के वैदिक धर्म की ज्वाला पताका फहराएगी, और दिगंत में सनातन धर्म का जो है क्या है, झंडा फहराएगा।
तो उन्होंने कह दिया प्रपन्ना भूया करिष्यति सा, वही सूर्य जो है इंद्र भारत के धर्म की वृद्धि को करेगा, आप आशा करें कि वह जो है होगा। इसके अलावा और भी बता दूं, इसका हो जाना चाहिए इंद्र वंशा छंद। आपने एक वंशज छंद सुना होगा, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरूर। संस्कृत साहित्य के सभी विद्वान हैं तो सभी लोग जानते हैं, क्योंकि ये काव्य ग्रंथ है महोदय। ओझा जी कवि के रूप में उपस्थापित हैं यहाँ पर, आप जान लीजिएगा। ओझा जी बिल्कुल परिभू हैं, स्वयंभू हैं, मनीषी हैं जो है। पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति। देव काव्य कभी नष्ट नहीं होता है महोदय, कभी सड़ता नहीं है वो, कभी वो लुप्त नहीं होता है। तो ये जो बिल्कुल तपस्सिद्ध बिल्कुल अनुपम विलक्षण उत्तम काव्य है आपका इंद्र विजय काव्य, ये मेरा कहना है। तो अब आप थोड़ा और सुन लीजिए, आप लोग तो रसिक हैं, साहित्य संस्कृत साहित्य के विद्वान हैं। नाकस्थ विष्णु परितस्थु वेद दृक् व्यासाध्वजे संचरित ध्रुवम। पहले मैंने इसमें झटका खाया, मैंने सोचा कि नाकस्थ विष्णु लगा दिया, ये तो वंशस्थ छंद बन नहीं रहा है और जा रहा है वंशस्थ की तर्ज पर। तो ओझा जी ने लगता है अंदर से प्रयोग किया है। तब फिर मैंने जाकर के देखा, उससे निकाल करके तो इंद्रवंशा में फंस गया है जो है। तो एक ही उसका प्रयोग किया, उपेंद्र वज्रा भी प्रयोग किया है इन्होंने। ये आप ध्यान दीजिएगा, मैंने जितने छंद बोले हैं आप लोग सुन रहे हैं, दोहराने की आवश्यकता नहीं। अस्तम या तो भारत सूर्या, देखिए प्राग्मेरु खस्वस्तिक स्वस्तिक मेष हितोत्तरस्य खस्वस्तिक मरणवस्य गतो ध्रुवाकर सति वेद धर्मो विपर्ययेणाद्य विपर्ययस्थः। अभिजित नक्षत्र में महोदय जब आपका ध्रुव पहुंच जाएगा तो आप समझिए कि यहाँ फिर जो है यज्ञ की वर्षा होने लगेगी और फिर सूर्य की कृपा हो जाएगी। तो वही ओझा जी ने ध्रुव नक्षत्र जो हमारा है उसके लिए उन्होंने कहा है कि ध्रुव नक्षत्र जब यहाँ आ जाएगा भ्रमण के बीच में, तब वो स्वस्तिक चिन्ह आएगा और अभिजित नक्षत्र का उदित होगा तो हमारा वैदिक धर्म फिर से अत्यंत समुन्नत हो जाएगा। इसलिए हमें अभिजित नक्षत्र के आगमन की प्रतीक्षा करनी चाहिए, ये ओझा जी ने बताया है। और इससे सिद्ध होता है कि ओझा जी ज्योतिष शास्त्र के भी एकदम अनुपम विलक्षण आचार्य थे। और कवि तो जो है सभी शास्त्रों का आचार्य होता है, इसमें कोई और ही। बसंत का छंद भी सूर्योस्ति यत्र दिशि तत्र भवन्ति देवा। सूर्य जिस दिशा में रहते हैं वहां देवता निवास करते हैं, आप ध्यान रखिएगा। सूर्योस्ति यत्र दिशि तत्र भवन्ति देवा तत्पृष्ठ विश्व देवा तत्पृष्ठ दिश्योपनमन्ति नमन्त्यसुरा पृथिव्याम। और सूर्ये सुराक्रमणतोस्तमिते च पश्चात तामासुरी। जब सूर्य आसुरी दिशा में पहुंच जाता है तब समझिए कि वहां सूर्य आसुरीय हो जाता है। तो सूर्य का जो अपहरण किया असुरों ने, ओझा जी स्पष्ट करते हैं। और बालवक भवन का जो निर्माण कराया उन्होंने सीरिया देश में कराया, तो वहां फिर जो है इंद्र तो सूर्य का ही प्रतीक है। इंद्र और सूर्य में कोई अंतर मानने की आवश्यकता नहीं है। इंद्र की जो सूर्य की रश्मियां हैं वो इंद्र का तेज है। तो इसलिए भी असुरों ने जब सूर्य पर कुछ समय क्या कहना चाहिए अपना कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया, तो उन्होंने कहा इयम वैज्ञानिकी संस्था। देखिए अनुष्टुप छंद सूर्य इनका, ये आपका बालवक भवन कोई साधारण भवन नहीं है, सूर्य सदन है, ये विज्ञान संस्थान है। जैसे आपका कहीं विज्ञान भवन है ना दिल्ली में, सुनते हैं हम, इयम वैज्ञानिकी संस्था नित्यम दृष्टाधिदैवतम साम्यम तथाधिभूतम च प्रकृतेहानुवर्तते। तो वो कहते हैं पृथ्वी पर सूर्य जब जिस दिशा से होगा, ध्यान दीजिएगा, जिस दिशा से सूर्य आएगा वहीं देवताओं का निवास होगा, ये ओझा जी कहते हैं इसमें। और उसके विपरीत चला जाएगा सूर्य, अगर पूर्व दिशा से विपरीत दिशा में पहुंच जाएगा तो आप समझ जाइए वहां असुरों का निवास होता है। तो
तो कहाँ कहाँ देवता रहते हैं और कहाँ असुर रहते हैं, इसका निर्णय ओझा जी महाराज हमारे इसी लोक में, इसी मनुष्य लोक में कर रहे हैं। एक वो किसी अन्य विलक्षण किसी लोक की बात नहीं करते हैं। इसलिए सूर्य पर जो है वो भूमध्य प्रत्याक्रमण, असुरई प्रत्याक्रमणात् सूर्य सारस्वतो जगामस्तम, कहते हैं जब सूर्य पर असुरों ने आक्रमण कर दिया, सूर्य अस्त हो गया और आसुरी दिशा में जाकर के वो सूर्य जो है क्या है उदित होने लगा और हमारे सनातन धर्म का तब से पतन हुआ। तो ये जो सूर्य पर जो आक्रमण हुआ और विपरीत दिशा में चला गया, इससे भी भारतीय सनातन धर्म का जो है पतन हुआ है। तो इसके पीछे जो है यही कारण है। तो वो कहते हैं कि स्वभाव से सूर्य, वैसे तो आप जानते हैं कि सूर्य जो है प्रातः पूर्व में उदित होता है, फिर पश्चिम में जाता है, फिर वो पूर्व दिशा में उदित होता है और चक्र के समान फिर वो घूमते घामते अंत में जानते हैं भारत में आता है। सूर्य भारत का है, सूर्य वैदिक सनातन धर्म का प्रतीक है, आप समझ जाइए। और सिंधु और सरस्वती नदियों का भी उन्होंने वर्णन किया। तो मैं आर्या छंद की तो बात नहीं करूंगा क्योंकि आर्या तो पूरी पड़ी है कितना। अब देखिए, दस्युभी सारस्वत सूर्यापहरणम, सुन लीजिए, अब आप आर्या सुन लीजिए। चलिए, इत्थम देव स्वाराट प्रतापतः सर्वरूपायाम विहितायामपि शांतौ नातिष्ठन् सा चिरम शांति। आर्या छंद आप पढ़े हैं, यस्या पादे प्रथमे, बतलाने की आवश्यकता नहीं, सभी आप लोग जानते हैं, विद्वान है। धृष्टा उद्धत हृदया कुर्वाणा पुनरुपद्रवम भूयः आक्रममाणा सूर्यस्थाने पुनरप्य शांति माते नु। तो इस प्रकार से सीरिया देश में जो है बालवक भवन का आप वर्णन सुनिए। सामो रोमक तनया तद्दाय साम देशो यह। ये ना समझे कि ओझा जी ने ऋग्वेद के मंत्रों को उद्धृत कर दिया है वहां से ला करके और हम ऋग्वेद के मंत्रों को यहाँ सुनाने लगे, ऐसी बात नहीं। संस्कृत साहित्य के, संस्कृत जो है भाषा के, व्याकरण के हमारे मधुसूदन ओझा जी एकदम समझिए अनुपम विद्वान हैं, दूरदर्शी सुप्रतिष्ठित विद्वान हैं। उनके छंदों को आप देखें तो आपको रस सिद्धा कवीश्वरा की कोटि में आप ओझा जी को एकदम समझेंगे, बशर्ते उस दृष्टि से उसको आप देखें तब। तो कह रहे हैं कि वो कहते हैं रोमक तनया शामा, रोमक का पुत्र कौन था? शाम था। तद्दाय साम देशो यः, दाय का मतलब उनके हिस्से का, उनके हिस्से का ये जो क्या था, शाम देश था। सच पश्चात अवरुद्ध, परवर्ती काल में जो है देवताओं ने उसको रोक दिया, अवरुद्धा। सुरैस्ततः सीरिया नामो, जब सुरों ने उसको रोक दिया, रोम देश को, रोम के शाम को, तो उस देश का नाम ओझा जी खुद बता रहे हैं सीरिया नाम का देश पड़ा। आपको पता है सीरिया की भाषा में अनेक संस्कृत के नाटकों का, काव्यों का बहुत पहले अनुवाद हो चुका है महोदय। रामायण, महाभारत, मृष्कटिक आदि की मैंने देखा संस्कृत साहित्य के इतिहास में। सीरिया की प्राचीन भाषा है, उसमें संस्कृत साहित्य के अनेक ग्रंथों का अनुवाद हुआ। फिर देखिए आपको, तस्मिन देशे हेली पौलस्त्या, पुलस्त्य से अपत्यम पौलस्त्या, यहाँ अण प्रत्यय हुआ है महोदय, समझ गए आप? अपत्य के अर्थ में तद्धितांत अण प्रत्यय हुआ है। तो पुलस्त का पुत्र कौन है? हेली, उसने निर्ममे सौदम, देखिए, तो पुत्र हेली ने जो है उस सौर बालवक भवन का निर्माण किया। ये ओझा जी बताते हैं हमारे। ये देखिए वैज्ञानिक सत्य आप जो है, ओझा जी एक क्षण भी विज्ञान के अलावा, वैज्ञानिक तत्व के अलावा किसी भी दैविक वस्तु को, देवता को, ऋषि को, नदी को, जल को, पर्वतों को, वनस्पति को विज्ञान के नजरिए से देखने वाले एकमात्र अगर कोई विद्वान है तो वो जो है मधुसूदन ओझा जी हैं। इसमें कोई बहुत सुंदर ग्रंथ है। तो कहते हैं उन्होंने निर्माण किया और जिसमें बड़े बड़े खंभे, तस्मिन शाला अद्भुत स्तंभा, कहते हैं बड़े बड़े विशाल खंभे बालवक, अद्यापेक स्कंभा
श्वेतास्म मयोत्र दृश्यते। आज भी कह रहे हैं ओझा जी हमारे, एक खंबा पड़ा है सफेद कलर का, देखिए आप लिखा है ना, तस्मिन अद्यापि एक खंबा श्वेत अस्ममया, अस्म माने पत्थर है, तो सफेद कलर का एक पत्थर आज भी वहां पड़ा है, जो है सीरिया में। ये जो बालों चत्वारिंशत सप्त हस्ता ऊर्ध्वे परिष्कृतौ नव। और सुन लीजिए आप, 47 हाथ ऊंचा था ये बालवक भवन, और 9 हाथ का उसका ऐसा कर, ऐसे हाथ फैलाते हैं जो हम, वो चौड़ा था। उसका भी ओझा जी ने बालवक भवन का परिमाण दिया, और वो बहुत विशाल था। तो वहीं से सूर्य की गति चलती थी, सूर्य को की गति को वहीं से देखा जाता था, और उसे विज्ञान भवन का भी नाम दिया गया, आप समझ जाइए। अब उसमें क्या था, उन्होंने बताया कि चक्र, क्या समझ हो गया? तो अब मैं ये कह रहा था आपसे कि उसमें चक्र का आश्रय देवता लेते, आप ध्यान दीजिए किसमें, बालवक भवन में। और तो चक्र का आश्रय लिया, और असुरगण जो है उसमें रहने लगे हैं। तो ये सतपथ ब्राह्मण के छठे कांड के मंत्र के तथ्य को ओझा जी ने आर्या में बांध दिया। ओझा जी ने मंत्र के सभी अर्थों को 62 श्लोकों में बांधा है। इंद्र विजय के लास्ट की हम बात कर रहे हैं, जो आपने शायद ना देखा हो। तो वहां कहते हैं एक शाल यंत्र था, शाल, शाल तालब सा हम बोल रहे हैं आपसे, तो शाल यंत्र था, और उसको ओझा जी ने ज्योतिर्मंडल अथवा गौ ये नाम दिया है, सूर्य विज्ञान चक्र, जिसका नाम था सूर्य विज्ञान चक्र। तो असुरों ने जो है क्या किया कि जो देवताओं का जो सूर्य विज्ञान चक्र था उसकी अवहेलना कर दी, और उसका निर्माण कर दिया, उसको देखा नहीं उन्होंने। और भी मैं आपको बता दूं, ये तो मैंने बताया कि दस्युओं ने सारस्वत सूर्य का अपहरण कर लिया था। इत्थम देव स्वाराट प्रतापता सर्व रूपायाम भीतायाम अपनी शांतौ नातिष्ठत साचिरम शांति। कहते हैं इंद्र ने अपने तो उन्होंने ये बताया कि देवताओं के प्रताप से तो सूर्य स्थान पर उन्होंने आक्रमण किया असुरों ने, और आक्रमण करके उसे अशांति फैला दी। तब इंद्र ने प्रहलाद के देवकुल का संहार किया, करने के लिए इंद्र वहां गया, और उस सूर्य का नाम जानते हैं क्या हुआ? क्षोभणादित्य, ओझा जी ने नाम दिया है। क्षोभणा, क्षुब्ध हो गया सूर्य, अकुला गया सूर्य, तो उसका नाम ओझा जी ने क्षोभणादित्य शब्द से दिया हुआ है, जिसको आप लोग तो दस्युओं ने जो सूर्य पर कब्जा किया था, सूर्य पर अधिकार किया था दस्युओं ने, तो उस सूर्य का जो है सूर्य को उन्होंने छुड़ाया, और इंतजार किया कि हमारी जो वैदिक सनातन संस्कृति है, जो कुछ समय तक असुरों के चक्र में, असुरों के घेरे में जो आ गई, तो उसको जो है इंद्र ने वहां से उसको छुड़वाया, और फिर उन्होंने पश्चिम देश में कुछ काल तक सूर्य का दर्शन किया, और फिर सूर्य के अस्त हो जाने पर भारत की पश्चिमी सीमा पर कुछ समय तक के लिए असुरों के अधिकार के समय कुछ समय तक जो है क्या है कारण हुआ, और इंद्रवंशा जो छंद है उसके द्वारा सूर्य की दैवी आपदा। देखिए ये ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी भी धर्म पर, किसी भी जाति पर, किसी भी संस्कृति पर कहीं से कोई आक्रमण ना हो, कोई सज्जन व्यक्ति, कोई महापुरुष, कोई तपस्वी, कोई ऋषि हो, तो निश्चित रूप से जो है प्रतिपक्ष वहां जो है क्या है खड़ा होगा, और प्रतिपक्ष आएगा, उसको हिलाएगा, मित्रों डुलाएगा जो है। तो इंद्र जो को आप देवता तक सीमित ना रखें, इंद्र को आप सुरेंद्र ना समझें, इंद्र को आप स्वाराट ना समझें, और आप सतकोटि तक सीमित ना रखें। इंद्र क्या है? वैज्ञानिक तत्व है, जिसने मेघों को, वृत्रासुर को मारा। वृत्रासुर पूरे जलाशयों पर, पूरी नदियों पर भारत की लेट गया, फैल गया, तब जाकर के पानी बंद हो गया, किसान मरने लगे भूखों, यहाँ समझिए आपदा आ गई, अकाल पड़ गया, इंद्र को चिंता हुई, तब इंद्र ने जाकर के
जो है दधीची की हड्डी लेकर और उसका वज्र का निर्माण करके और फिर जाकर के उसको मारा। पानी की धाराएं बहने लगी, चारों तरफ जलमय हो गया, भारत में जय जयकार हो गया, सनातन धर्म की जय जयकार होने लगा। बता दूं आपको कि आप ओझा जी को केवल जो है वैदिक पंडित मत समझिए, ओझा जी एकदम सिद्ध कवि हैं। क्यों? तो उन्होंने, मैंने जितने आपको छंद गिना दिए हैं आपने सुने होंगे, और सुन लीजिए शालिनी छंद एक और सुन लीजिए आप। इत्थम स्वाराट दस्युनाधम दस्युनाशम व्यधात प्राक, दस्युओं का नाश किया इंद्र ने, स्वाराट ने, वैकुंठेन्द्रो, और नैसद नाम के पर्वत पर, एक नैसद नाम का पर्वत रहा, उस पर जाकर के इंद्र बैठ गया, समझ गए आप, और कुत्स को राज्य दिलाया, कुत्स को स्वर्ग ले गया, और कुत्स का वहां अभिनंदन कराया प्रमथ में, जो है प्रमह में विजयोत्सव में जो है कुत्स का, और कुत्स को अपने समान बनाया, उसने भी सोमरस का पान किया तो कुत्स को भी सोमरस का पान कराया। तो ये देखिए दैव संस्कृति क्या है कि जो है हम सबका आदर करते हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों चाहे छोटे ऋषि हों, सबको हम सम्मान देते हैं। तो कुत्स को भी सम्मान दिलाया और अपनी पत्नी सची से इंद्र स्वर्ग लोक में, द्युलोक में जो है क्या है उसका स्वागत सत्कार करवाया और कुत्स को अधिकार दे दिया। तो कुछ और जितने दस्यु थे आप लोगों ने सब नाम गिना दिए, अगर मैं सबके नाम लूं तो ले सकता हूं। जैसे कर्णों के पुत्र वत्स के द्वारा अभिनंदन किया गया, सुष्टुगी कर्णों के नातियों के द्वारा जो है उनका अभिनंदन किया गया। आपको सीधा शब्द बताता हूं, क्योंकि असुरों ने द्युलोक को रोक दिया था, तब इंद्र ने अपने अस्त्रों से, अपने बल से सुष्ण को, आपने सुष्ण का नाम लिया, जिन अभी विद्वानों ने, जिन वक्ताओं ने जिन असुरों का नाम लिया, इनके संहार की बात की, उसकी मैं आवृत्ति नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि आवृत्ति जो सुन लिया गया तो उसको आवर्तित करना ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। और मेध्य द्वारा इंद्र का अभिनंदन किया गया। मैं आपको बताऊं, गोसूक्ति और अश्व सूक्ति नामक कर्ण के पौत्रों के द्वारा इंद्र का अभिनंदन किया गया। और नोधा गौतम की तो मैं बात आपको बता ही चुका हूं कि नोधा गौतम ऋषि हैं आपके, हमारे ओझा जी के इस काव्य के। और मैंने त्रिष्टुप छंद आपको बतला ही दिया था, यहाँ त्रिष्टुप छंद का पूरे मंत्रों में प्रयोग किया गया है, जो मैंने आपको पहले बता दिए थे कि प्रथम मंडल, दसम मंडल, अष्टम मंडल, तृतीय मंडल, सप्तम मंडल आदि जो मंडलों के मंत्रों, जितने ओझा जी ने मंत्र दिए उनकी मैं उन मंत्रों की मैं व्याख्या भी कर सकता हूं संस्कृत टू संस्कृत, लेकिन अब वो उतना यहाँ समय नहीं है। लेकिन हमने ये इतना आपको बता दिया कि त्रिष्टुप छंद का है वैदिक का प्रयोग इसमें, सुन लीजिए आप। और बाकी 62 छंद इसमें आर्या के हैं, मैंने पूरे का हिसाब कर दिया है आपके इसमें। और फिर उसका क्या है, जितना नियम दिया है, स्वर्ग में प्रस्थान दिया, कुत्सा सहानुगंतुम मनोदधे शक्र सत्कृत्य इंद्रोपि तत्र कुत्सम सत्कर्तुम पति पुरश्चक्रे। देखिए साथ में कुत्स को ले गया वहां पर, और उसका वहां इंद्रलोक में जो है, देवलोक में उसका स्वागत कराया जो है, और उसको आगे कर लिया, अपने पीछे हो गया इंद्र। ये इसका अर्थ है। इंद्र समानई मानई कुत्स्या भूत पुरोयानम तत्पश्चात पत्सक्रा स्वपरि करई यान मारे थे, तब उसने यान को आरंभ किया और वो स्वर्ग में उसको व्याचष्ट ऐतरेय शास्त्र में तत्व नेकाथम इंद्रा कुत्सौ त्वस्वई त्रिभिर दिनई जगमतु स्वर्गम। तो देखिए ये मैंने आपको ये सारी आर्या छंद का प्रयोग किया। ओझा जी ने मार पूरा आर्या छंद में पूरे वेद को जो है क्या है बांध दिया है। आर्या सिद्ध कवि हैं, इसमें तो कोई दो राह नहीं है। आर्यावर्त देश है, आर्य हैं हम लोग, तो इसलिए ओझा जी ने सभी छंदों में आर्या छंद का प्रयोग किया है। उन्होंने जो है और स्वर्ग में फिर विजय का अभिनंदन किया, और जितने यहाँ वो थे आपके जो असुर थे उन सबका जो है उन्होंने क्या है निधन किया, और मरुदगणों के साथ चलते थे। जैसा कि अभी कुछ वक्ताओं ने बताया, तो उनको मरुत्वान भी, मरुतः संति अस्य इति मरुत्वान, मत्वर्थीय प्रत्यय हुआ है, बतु प्रत्यय, तो यहाँ मरुत्वान, मरुत्वंतौ, मरुत्वंतः ऐसे रूप चलेंगे उसके जो है। आप लोग जानते हैं संस्कृत के व्यक्ति हैं, आप ज्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें यही ध्यान देना है कि जो ओझा जी ने यहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टि को जो अपनाया है, जो प्रत्येक ऋषि, प्रत्येक देवता, इंद्र, मरुदगण आदि के जो वैज्ञानिक कार्य हैं, उन वैज्ञानिक कार्यों की ओर उन्होंने ध्यान दिलाया है। केवल आप और सारे मेघों को, जितने भी असुर हैं सब मेघ के पर्याय हैं,
सब मेघ का काम करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने उनको हटाया, जो जल पर कब्जा किए थे, अधिकार किए थे, जल प्रदान। बहुत से लोग संसार में ऐसे हैं कि जो वस्तु रखते हुए भी देते नहीं है, देना नहीं चाहते, पर कल्याण नहीं करते हैं, दूसरे की सहायता कर सकते हैं, लेकिन वो सहायता करने का सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन दीनहीनों की सहायता नहीं करते। ये हमको शिक्षा मिलती है इससे, जो है कि हमें, हमारे पास शक्ति है तो हमें अपनी भरपूर शक्ति का प्रयोग दीनहीन और सुयोग्य व्यक्ति के साथ, एकदम सुयोग्य व्यक्ति के साथ हमें अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। सुपात्र के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। और सुनिए आप लोग, जो व्यक्ति, जो विद्वान, जो आराधक प्रतिरोधी शक्ति को रोकता है, बंद कर दीजिए, प्रतिरोधी शक्ति को रोकता है, उससे क्या होता है आप बताइए जरा हमको। यदि कोई आपका प्रतिवाद अनुचित ढंग से कर रहा है और आप उसका अवरोध नहीं करते हैं मिस्टर, उससे आपकी पुण्य धारा अवरुद्ध हो जाती है, आपका पुण्य नहीं होता है। तो इंद्र ने जितने असुर थे, जितने यहां विघ्न कारक तत्व थे, उन सबको मार्ग से हटाया। उससे इंद्र की शक्ति ऊर्जाफल हो गई और इंद्र इतना शक्तिमान हो गया, समझिए कि मैं जहां तक समझता हूं वो नारायण रूप हो गया, वो परमेश्वर के रूप में उसका यहां पर क्या है, स्मरण किया। इंद्र का हर कार्य वैज्ञानिक है, उनका अस्त्र शस्त्र शक्ति सब वैज्ञानिक है। आप यौगिक अर्थ जब तक प्रत्येक देवता का, प्रत्येक ऋषि का नहीं जानेंगे, तब तक आप जो है तब तक आप इंद्र विजय काव्य को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए धातु प्रकृति प्रत्यय से पहले उस ऋषिवाचक शब्दों का, देववाचक शब्दों का, उसकी शब्दावली का अनुगम करिए आप, तब जाकर के आपको ओझा जी की वैज्ञानिक दृष्टि उपलब्ध होगी। और असुरों ने जब इसको रोका, तब देखिए आप सभी आपके हमारे वक्ताओं ने सब उन लोगों का सबका नाम ले दिया, इसलिए मैं उन असुरों का नाम नहीं लेना चाहता। नृमेध और पुरुमेध भी इंद्र की जो है क्या है स्तुति करते हैं, और नृमेध और पुरुमेंद्र देवेंद्र की महिमा का गान करते हैं। तिरश्चीन और द्युतान भी मारुत का अभिनंदन करते हैं, और बैखानस जो है आपका, वो भी इंद्र की स्तुति करते हैं। एक मंत्र भी बोल दूं तो कितना अच्छा रहे, आप कहेंगे कि मंत्र नहीं बोले इसको। सब्रह्म सद्रुमणे मनुष्य ऊर्ध्वसान आशा विष दर्शन सानाय सरुम सनृत सनृतमो नहुषोस मत्सु सुजातः उगे नदर हन्तस्युहत्ते। और सुनिए, सव्राधतः शवशानेभिरस्य कुत्साय शुष्णं कृपणे परादात् अयं कवि मन यक्षत्य मानवकम यो अस्य सनितोन्द्रणाम। फिर सप्तगु आदि ने भी, ऋषियों ने भी क्या कहते हैं कि इंद्र की स्तुति की। क्या कहा कि हम आपसे धन की इच्छा करते हैं, आपके दाहिने हाथ को। आपको पता है, जब भिखारी आपका हाथ पकड़ लेता तो जब तक आपसे निकाल नहीं लेता है पैसा, तब तक आपका हाथ नहीं छोड़ता है, ये जान लीजिए आप। जब ले लेगा एकदम, तभी वो जाएगा। तो इंद्र का दायां हाथ पकड़ते हैं याचकगण महोदय, है इंद्र का दायां, और जब तक दायां हाथ नहीं छोड़ते हैं जब तक कि इंद्र से अपना अभीष्ट सिद्ध ना कर लें, अपेक्षा की पूर्ति ना कर लें। तो इस प्रकार से यही यहां पर इन्होंने लिखा है कि जो है वो दाएं हाथ को वो लोग ग्रहण कर लेते हैं। और इंद्र गायों का स्वामी है। आप लोगों ने बता दिया कि जो है गायों को पणी लोग जो है गुफाओं में छिपा के ले गए, फिर पणियों से युद्ध किया इंद्र ने। अब वो सब हमको कहने की आवश्यकता नहीं है पूरा। तो पणियों से गायों को जो है क्या है इंद्र ने छुड़ाया, क्योंकि वो आवृत्ति तो फिर कहते हैं, हे इंद्र हम तुम्हें जानते हैं, अब अहम त्वाम जानामि, तुम देवभक्तः, तुम स्तुत्य सर्वव्यापकः गंभीरः विस्तृतः प्रगाढ़ानंत्य विज्ञान ज्ञान तावत् संपन्नः और तेजस्वी सत्तु दामकश्च वर्ते। अतः इंद्र
त्वमेव पूज्य त्वमेव श्रेष्ठ शक्ति संपन्ना अस्मभ्यम पुत्रम दे, ये बोलते हैं। संस्कृत में मैंने उसको करके वो कन्वर्ट करके बोल दिया है। तो इस तरह से धन रूपी पुत्र रूपी धन की कामना भी लोगों ने इंद्र से की है। तो इसलिए जिसको पुत्र रूपी धन चाहिए, इंद्र की शरण में जाइए आप। इंद्र की उपेक्षा से ही आज हम जहां तक समझते हैं कि कुछ हमारे यहाँ उथल पुथल मची हुई है, कुछ आतंकवाद मचा हुआ है, कुछ पश्चिमी धाराएं हमारे ऊपर हावी हो रही हैं। इसलिए हमें इंद्र के वैज्ञानिक तथ्य को, इंद्र के वैज्ञानिक लाभ को, हमें इंद्र की ऊर्जस्वल शक्ति का लाभ उठाना चाहिए। इस तथ्य की ओर विद्या वाचस्पति मधुसूदन ओझा जी ने बहुत अच्छे ढंग से वो इतने श्लोकों के द्वारा उन्होंने जो है क्या है हमारा ध्यान आकर्षित किया है। और ये इतना सुंदर उपक्रम आचार्य संतोष कुमार शुक्ल जी, संतोष शुक्ल जी को आप साधारण मत समझिए, आप समझ जाइए। हाँ, ऐसे मत समझिएगा आप जो है वो रत्न, नवनीत, मणि, नीलम जहां रहती है वहीं जाते हैं। क्या आप बात करते हैं? जहां सूखी मिट्टी है, एकदम जो है ऊसर भूमि पड़ी है, वहां संतोष शुक्ल जी फटकते भी नहीं है, आप समझ जाइए। तो हमारे शुक्ल जी जो है इस प्रकार से इतना सुंदर उपक्रम उन्होंने रखा। और मुझे भी क्या कहना चाहिए इसमें, अब मैं थोड़ा सा, हाँ मैंने परिश्रम किया। क्या नाम आपका? ये तो मैंने आपको सुना दिया, संक्षेप में पूरी स्टोरी सुना दी। अब सुनिए, क्या नाम, संतोष शुक्ल जी, मैं ओझा जी के इस जो निर्धारित अंश पर है, तो मैं कुछ क्यों ना आपको पूरे वक्तव्य को बांधते हुए, संतोष जी कुछ आपके शंकर शिक्षायतन और आप संतोष शुक्ल जी जो उपस्थित थे और विद्वत सभा जो है यहाँ एकदम महनीय मंच पर जो है क्या है विराजमान है, तो कुछ सुन लीजिए। तो मैंने आपको छंद बता दिए, इस काव्य के पूरे छंद बता दिए, जितने आपने हमको अंश दिया था वो मैंने आपको बता दिए। वो उसको आप जरूर ध्यान में रखिए कि ओझा जी ने शालिनी, इंद्रवंता, वंशस्थ, बसंतिलका, रथोद्धता और क्या एक बोला था रथोद्धता के बाद, ये शालिनी, हाँ रथोद्धता, बसंतिलका, ये और उपजाति उपेंद्र वज्रा, ये और आर्या के 62 पूरा हिसाब कर लिया हमने, जितना अंश आपने शुक्ल जी दिया था, जितने पद्यों का, और बाकी ऋग्वेद के सभी मंत्र इसमें दिए गए हैं आपको बता। और ये परम वैज्ञानिकता से संपन्न यह ग्रंथ है। अगर इस ग्रंथ का हम आज, संतोष शुक्ल जी, अगर हम आज चिंतन मनन और विमर्श नहीं करते हैं और इसे जानते हैं आप, इसे केवल व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से इसे आत्मसात नहीं किया जा सकता है। इसके लिए जब तब चाहिए, सिद्धि चाहिए, तपोबल चाहिए, ओजोबल चाहिए, जो मधुसूदन ओझा जी के पास है, जो मधुसूदन ओझा जी के ग्रंथ से जो है झलकता है यहाँ पर स्पष्ट रूप से। तो आज इसके प्रायोगिक पक्ष को जानने के लिए, इसकी प्रायोगिक सिद्धि को प्राप्त करने के लिए हमें मधुसूदन ओझा जी जैसे विद्वान, विराट विद्वान से आशीर्वाद हमें लेना होगा, उनकी कृपा प्राप्त करनी होगी, उनके जैसा आचरण अपनाना होगा। ये इधर उधर का नहीं। ओझा सौ मधुसूदनो वरुवरो बुधवरो, सुन लीजिए आप, ओझा सौ मधुसूदनो बुधवरो वेदार्थ वैज्ञानिक ग्रंथम यो प्रणिनाय, ग्रंथम यो प्रणिनाय चेन्द्र विजयम दुर्दांत दस्युग्नकम। बस बस, राष्ट्रम राष्ट्रम भारत मध्य विघ्न रहितम प्रस्तौति भूगोलकम ऐतिह्यम च ददाति वेद वसुधा विज्ञान तत्वम महत। अरण्योधा गौतम साधितेन्द्र विजये मंत्रैकृता संस्कृति वत्सा कर्णो सतोभिनंदति गुरुम श्रीदेवराजम यदा मेघान्नीर प्रदायकम गिरिग्रहात्, मेघान्नीर प्रदायकम गिरिग्रहात् आनीतवंतम च गाः इंद्रात् सूर्यबलम प्रकाशकमिदं विश्व प्रतिष्ठांचितम, विश्व प्रतिष्ठांचितम सुषणं वृत्तमसौ जघान नमुचिं पिप्रुं तथान्यानरीन् सूर्यं यो बलवन्तमेष कुरुते तम देवराजं नुमः, तम देवराजं नुमः।
पद्य तो है महोदय कम से कम 20 से अधिक, जिनको संपूर्ण सुनाना संभव। अब लास्ट का सुनाता हूँ। धन्य उषा मधुसूदनो गुरुवरो, और पूरे पूरे लेख पर संबद्ध हैं, लेकिन अब ये विद्वान लोग हमको विवश कर रहे हैं। धन्य उषा मधुसूदनो गुरुवरो विज्ञान बुद्धिर महान, देवेंद्रम परितोषयन प्रयतते ग्रंथ प्रकर्षेण यः, विद्वान काल जयी तपस्वी विदितो वैज्ञानिक तत्वविद, तस्मय में कुसुमांजलि, मधुसूदन ओझा जी के लिए, तस्मय में कुसुमांजलि सविनयम भूय प्रणामांजलि, शत्रु संपत्ति जेता सुरेंद्रोदयी, शत्रु संपत्ति जेता सुरेंद्रोदयी, पुण्य बुद्ध्या प्रजाभ्यो प्रदत्ते धनम, रुद्र वस्वादि महात्म संरक्षको, रुद्र वस्वादि महात्म संरक्षक, परडयम चाप्यहन, अहन अहताम अघनन, लंग लकार है, ध्यान रखिए, परडयम चाप्यहन, यह करंजम, करंज को ही मारा था, करंज इंद्रम यदा स्तौति सकोपियो वा, जो भी इंद्र की स्तुति कर लेगा समझिए वो एकदम, इंद्रम यदा स्तौति सकोपियो वा, धनी सुमानी बहुचान्यवान स्यात्, और जलान्य वृष्ट्या सुखमाप्नुते सा, जलान्य वृष्ट्या सुखमाप्नुते सा। तो इस प्रकार से एक पद्य हम और सुनाएंगे, क्योंकि ख्यानम मधुसूदनेन्द्र विजये संतोष शुक्लैरिदम, व्याख्यानम मधुसूदन जी के इंद्र विजय पर, व्याख्यानम मधुसूदनेन्द्र विजये संतोष शुक्लैरिदम, संयोज्यैस जनो एस जना अहम संयोज्यैस जनोप्युदार हृदय कल्याण संभाविता, मेरा भी कल्याण किया संतोष जी आपने, इसमें कोई दो राय नहीं। एक ऋषि महर्षि दूरदृष्टा विद्वान के वाक्य, उनके छंदों, उनके अनेक छंदों का विश्लेषण करने का जो आपने आज मुझे स्वर्णिम अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ। पूरे विद्वानों का, जितने यहाँ उपस्थित हैं, सबका हृदय से मैं स्वागत करता हूँ, सबके प्रति जो है कृतज्ञ। बहुत अच्छे हैं आप लोग, बहुत सुंदर हैं। और कार्तज्ञम विनयेन भाषण कृते, कार्तज्ञम विनयेन भाषण कृते, विज्ञाप्यते तन्मया संयुक्ताय सुधीमतेन्य सुहृदे वक्तृ त्रयायोपि च, तीनों वक्ताओं के लिए भी है। संयुक्त जो जुड़े हुए हैं, संयुक्ताय सुधीमतेन्य सुहृदे वक्तृत्रयायोपि च, दिल्लीस्थ शिक्षायतनं प्रशस्तम, दिल्लीस्थ शिक्षायतनं प्रशस्तम, श्री शांकरम वैदिक शोध केंद्रम, दिल्लीस्थ शिक्षायतनं प्रशस्तम, श्री शांकरम वैदिक शोध केंद्रम, प्रस्तौति शास्त्रीय विमर्श जातम, प्रस्तौति शास्त्रीय विमर्श जातम, वर्धेत कीर्त्या शिव कामनेयम, वर्धेत कीर्त्या शिव कामनेयम। एतावता एव एभिरेव शब्दैः अन्यैव वाण्या महोदयाः आत्मानम् अस्मात् व्याख्यानात् शंकर शिक्षायतन द्वारा समायोजितात् व्याख्यानात् आत्मानं विरमयामि। नमस्कार, नमस्कृत्या, प्रणामांजलि।